हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो पी और क्यू दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और फिक्स्ड कैपिटल से 10 लाख और 6 लाख। फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्म कौन सा मेथड फॉलो कर रही है? फिक्स्ड कैपिटल का मेथड, जहां पर दो कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा करंट अकाउंट, जिसमें आप सारी एडजस्टमेंट्स करते हो एप्रोप्रिएशन की। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 12% पर एनम, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आप पार्टनर्स को पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। पूरे साल का प्रॉफिट आपका 1.5 लाख रुपए, और आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनाने को कहा है क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बनाओ, चाहिए वर्किंग नोट ही हो। इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन कौन सी एंट्री पास करनी है, कोई भी एंट्री आपकी मिस नहीं होगी, और कितने अमाउंट से किस पार्टनर के अकाउंट को आपको डेबिट या क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट है, तो आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 लाख। इसके बाद वो कह रहा है कि आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर। तो 12% के हिसाब से पीक कैपिटल है 10 लाख, जिस पर आप ब्याज लगाओगे 12% पूरे साल का, तो 1,20,000 बनेगा। अब आपको यहाँ पर करंट अकाउंट लिखना है, कैपिटल अकाउंट नहीं। क्यों? क्योंकि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आप करंट अकाउंट में करते हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट करना हो, सारा का सारा आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करते हो। तो यहाँ पर अब आप पी करंट अकाउंट लिखोगे। इसके बाद जो क्यू है, उसका आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख पर 12% के हिसाब से 72,000 बने। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा आपका 1,92,000 रुपए। अब आपका जो प्रॉफिट है 1.5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,92,000, जो कि डीड कह रही है चाहे लॉस हो जाए तब भी आपको देना है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और लॉस 42,000 का जनरेट हो गया। इस लॉस को अब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में 3:1 की रेशियो, जो कि उन्होंने डिसाइड की हुई है, 3:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप 42,000 के 4 हिस्से करोगे, 3+1, 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो एक हिस्सा बनेगा 10,500 का, जो कि 3 हिस्से मिलेंगे पी को। तो पी का लॉस हो जाएगा 31,500, और क्यू का लॉस हो जाएगा 10,500 रुपए का। अब ये लॉस है तो हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में से लेस करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से लेस करते हो, लॉस है तो इसका मतलब अब इनके करंट अकाउंट को अब आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो डेबिट करोगे करंट अकाउंट को, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो पी का करंट अकाउंट 31,500 और क्यू का करंट अकाउंट 10,500 से आप डेबिट करो, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करो 42,000। अब आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस नील हो गया है, आपका जितना भी लॉस था वो आपने एप्रोप्रिएट कर दिया है। एंड में आप टोटल लिखो 1,92,000। अब बनाते हैं हम जर्नल एंट्री स्टेप बाय स्टेप, कि अब आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ क्या जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले जो आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके लिए आप एंट्री बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था 1.5 लाख रुपए का, अब आप उसको डेबिट कर दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डेबिट करना है 1.5 लाख रुपए, और इस प्रॉफिट को आपने कहाँ ट्रांसफर किया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर लिखोगे। इनकम है इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे 1.5 लाख रुपए से। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद ये जितने भी आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो वो 31 मार्च 2018 को कर रहे हो, तो यही डेट आएगी आप। इसके बाद अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था, तो उसकी एंट्री क्या बनाओगे, खर्चा है फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,92,000 रुपए, और जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में आप इसको ऐड करते हो, ये उनके कैपिटल में एडिशन माना जाता है। तो ये सारी की सारी आप एडजस्टमेंट्स कहाँ करोगे, अब आप करंट अकाउंट में करोगे। तो आप प्लीज करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1,20,000, और क्यू के करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे 72,000। ये हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है 1,92,000, ये अकाउंट आपका खुला हुआ है, तो इसको आपको
बंद भी तो करना है, क्लोज भी तो करना है, इसका बैलेंस आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना है। तो ये बैलेंस, ये जो खर्चा है, आप कहाँ डालोगे? एप्रोप्रिएशन में डालोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये खर्चा है, इसलिए आप इसको डेबिट करोगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,92,000 रुपए से। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप खत्म कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। इसके बाद अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया। अब जो लॉस आया है उसको आपने डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों पार्टनर्स में। तो लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो पार्टनर्स को आपने डेबिट किया, उनके करंट अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो 31,500, 10,500 से। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, आप जो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था उसको आपको खत्म करना है। तो वो अकाउंट अब आप कैसे करोगे? क्रेडिट करोगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे 42,000 से, और वो बैलेंस आपने कहाँ ट्रांसफर किया? पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट आप डेबिट करोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका बेस बन गया है कि आपको पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। तो अब आपका बेस क्लियर होता जा रहा है। तो अब आपको ये चैप्टर भी समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, अपडेट्स सबसे पहले चाहते हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर दोगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ वीडियो डल गई है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।